बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री जो है हर मुल्क की इंडस्ट्री की, बड़ी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। चाहे मुल्क तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता, वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है बड़ी इंडस्ट्री की। मसलन ये कि अगर एक बड़ी फैक्ट्री कार तैयार कर रही है, ट्रक तैयार कर रही है, तो उसके नट बोल्ट, उसके हैंडल, उसके ब्रेक, ये जो है उस इंडस्ट्री में अगर तैयार होंगे तो वो महंगे पड़ते हैं। इसलिए ये काम कॉटेज इंडस्ट्री के सपोर्ट किया जाता है। और कॉटेज इंडस्ट्री के वजूद में आने की वजह से एक जानिब सस्ती प्रोडक्शन बड़ी इंडस्ट्री को मैसर आती है, दूसरी जानिब उस मुल्क के अंदर रोज़गार मैसर आता है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कॉटेज इंडस्ट्री को उल्टी छुरी से ज़िबा किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो बिजली के रेट हैं, हमारे यहाँ जो गैस के रेट हैं, हमारे यहाँ जो अमन अमान की सूरत हाल है, हमारे यहाँ जो टैक्सेस की भरमार है, और इसी तरह जो हमारे यहाँ करप्शन की हालत है, उसकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हुनरमंद मौजूद हैं जो एक से एक हुनर जानते हैं, मगर बिजली के रेटों ने, बिजली के बढ़ते हुए रेटों ने, हौलनाक रेटों ने उस इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। अब गैस के रेट भी आसमान की जानिब बातें कर रहे हैं। और कराची के अंदर तो औरंगी टाउन के अंदर बनारसी कपड़ों के कारखाने थे, यहाँ औरंगी के अंदर जो है खड्डी के कारखाने थे, जहाँ खड्डी का कपड़ा तैयार होता था जो बहुत पसंद किया जाता था। मगर ये तमाम की तमाम जो सनतें जो हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, ये बिजली के बहरान और अमन व अमान की वजह से और बत्तों की वजह से ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानिब ये कि हमारे साथ एक और जो जुल्म किया गया है वो ये कि कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन KMC ने 1993 के अंदर 3 कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का ऐलान किया। एक लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, दूसरी औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और तीसरी बल्दिया कॉटेज इंडस्ट्रीज़। मगर बदकिस्मती से आज 30 साल गुजर जाने के बावजूद भी इनमें से कोई इंडस्ट्री आबाद नहीं हो सकी है। लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के मसले को हमने उठाया और हमने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सिंध हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल की है, जो इस वक्त ज़ेर समात है। और इस वक्त एक खुशी की बात यह है कि जो अदालतों का हाल है, हमारे यहाँ बहुत स्लो केस चलते हैं, तो हमने ये दरख्वास्त की अदालत से कि साहब ये जो है बुज़ुर्ग लोग अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। ये स्कीम तो नौजवानों के लिए बनाई गई थी, मगर वो जो 1993 के अंदर 25 साल का और 20 साल का नौजवान था, वो अब जो है वो 50 और 55 साल का बूढ़ा हो गया है और कब्र में पैर लटकाए हुए है। लिहाजा हमारे केस की समाअत कीजिए। तो गुज़श्ता हमारी जो समाअत हुई उसके अंदर जस्टिस अख्तर साहब ने हमारी इस अपील को, हमारी दरख्वास्त को मंजूर किया और हमारी इस लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की केस को फाइल को फास्ट ट्रैक पे डाल दिया है कि अब वो हर 15 रोज़ के बाद समाअत होगी। हमें उम्मीद ये है कि ये लांडी कॉटेज इंडस्ट्री अगर आबाद हो जाएगी तो इससे लाखों लोगों को रोज़गार मैसर आएगा और इससे मुल्क के अंदर और कराची के अंदर जो बेरोज़गारी हो रही है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी जानिब औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के मसले को भी हाई कोर्ट के अंदर ले जाया गया था और 1 साल कबल जो है हाई कोर्ट ने इसे आबाद करने का हुक्म दिया था। अभी उस हुक्म की तामील में ये बात हुई है कि मेयर कराची ने वहाँ पर लोगों को फ़ाइलें दी हैं और कब्ज़े देने का ऐलान किया है। साथ ही वहाँ पर जो है तरक्याती काम भी शुरू कर दिए गए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री जिस रफ्तार से वहाँ काम शुरू हुआ है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। वहाँ जो बुनियादी सहूलतें हैं, पानी की, सेवरेज की, वो लाइनें डाली जाएंगी, वहाँ पे बिजली फराहम की जाएगी डिमार्केशन करके। वहाँ के इलाटीज़ को ये प्लाट जो है उनके हवाले किए जाएंगे। मैं मेयर कराची साहब से ये अपील करूँगा कि जिस तरह आपने औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री को आबाद करने के अहकामात दिए हैं और उस पर तेज़ी के साथ काम शुरू कर दिया है,
इसी तरह लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी डेवलपमेंट का काम को शुरू करें। हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार न करें, फैसला तो वही आएगा। अगर आप इस काम को शुरू करेंगे तो इस तरह हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा और कराची के अंदर डेवलपमेंट होगा और बेरोज़गारी का खात्मा होगा।